Hello bachon, let's read this question. The question says, define electronegativity. How does it vary along a period and a group? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और उसके अलावा हमसे पूछा गया है कि इसका ट्रेंड अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So electronegativity is defined as the tendency of an atom of an element is defined as tendency of an atom of an element present in a molecule present in a molecule to attract the pair of electrons present in the bond it forms towards itself. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एटम की टेंडेंसी कि जो मॉलिक्यूल वो फॉर्म करता है उसके अंदर जो बॉन्ड वो शेयर करता है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसको वो अपनी तरफ पुल करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने एक्स और वाई दो एलिमेंट्स के एटम हैं जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो अगर एक्स की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा शिफ्टेड होगा विद इन द बॉन्ड, वी कैन से दैट एक्स is more electronegative. X is more electronegative than Y. अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट में। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो होते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा ही वो एटम उसको पुल कर पाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली the force of attraction determines the extent of electronegativity determines the extent of electronegativity determines the extent of higher is the electronegativity, higher must be the force of attraction, higher must be the force of attraction, and vice versa। यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उतना ही ज़्यादा कम हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि क्या ट्रेंड्स रहेंगे अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप। तो अलोंग अ पीरियड अगर हम डिस्कस करें उससे पहले हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the charge of the nucleus multiplied by charge of the electron, and it is inversely proportional to the square of the distance between the electron and the nucleus। तो डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पे हमने आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करा है, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम नोट करेंगे ट्रेंड्स अक्रॉस पीरियड एंड ग्रुप। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट
across a period, atomic number increases, atomic number increases, and the charge of nucleus also increases. Hence, force of attraction and also the electronegativity increases. नेक्स्ट केस हमारा, तो हमारे फर्स्ट केस के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज होते हैं, इस वजह से चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, और क्योंकि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है, और अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है ऑफ दैट एलिमेंट। नेक्स्ट केस है हमारा फ्रॉम मूविंग टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम along a group, the size of atoms increases rapidly. Therefore, the force of attraction decreases. Therefore, the force of attraction decreases, and hence electronegativity also decreases. And electronegativity also decreases. तो टॉप टू बॉटम हम अगर जाएं इन अ ग्रुप, तो रेडियस इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और क्योंकि फोर्स कम हो जाएगा इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। सो द फाइनल आंसर इज, हमारा फर्स्ट केस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, electronegativity increases, और हमारा सेकेंड केस टॉप टू बॉटम डाउन अ ग्रुप, electronegativity decreases. Electronegativity decreases. I hope you understood it well. Best of luck.